जिस तरह से बैटिंग हो रहा था और मुझे पता है कि मैंने जो चांसेस मिस किए इतनी जल्दी आते नहीं है, वो थोड़े बड़े रन करने थे। और बट पॉजिटिव यही है कि जो जिस तरह का बैटिंग मैं करना चाहता था वो हो रहा था, और अच्छी पार्टनरशिप हुई, अच्छे टाइम पे जब टीम को ज़रूरत थी तब वो रन आए। तो उसको वही पॉजिटिव सोच रहा हूँ, ज़्यादा वो सोच नहीं रहा हूँ। आपने जो बोल दिया वो तो मैं सोच ही रहा हूँ, लेकिन वो अभी रूम पे जाके मुझे ज़्यादा लगेगा। नहीं, वो तो नहीं पता है। वो जिस तरह से रनिंग बिटवीन कर रहे थे तो लग नहीं रहा था वो बीमार थे पर जिस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप की है जिस गर्मी में, और जो रनिंग बिटवीन की है, बहुत ही अच्छा था उनसे था पार्टनरशिप करना। वो जो चीज़ आप बोल रहे हो कि मतलब कभी मैं खेलता हूँ कभी नहीं खेलता हूँ, कि मुझे 11 में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मेरा मानना है कि वो मेरे हाथ में नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। कि जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो जो मेरे हाथ में, मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचता हूँ। सिलेक्शन हो या ना हो, 11 में जगह मिले, वो कोच और कैप्टन डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक मेरा काम है तो परफॉर्मेंस करना, और जो मुझे मौके मिल रहे उसमें अगर मैं जितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करूँगा तो मुझे लग रहा है कि मेरी जगह अपने आप बन जाएगी। जब भी अभी पहले 3 मैच खेले तो सब बोल रहे थे कि 3 दिन में ख़त्म हो गया और 5 दिन का क्रिकेट नहीं है, तो अब 5 दिन का मैच चल रहा है, तो आप बोल रहे हो कि यार थोड़े सरप्राइज है। हाँ, पिच के बारे में मतलब ऑब्वियसली तो अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है कि क्या है क्या नहीं। हमें लग रहा था कि नहीं थोड़ा परचेस मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, और तो जैसा पिच है हमें वैसा खेलना पड़ेगा। और थोड़ा सरप्राइज थे हम कि यार 4 दिन के बाद पहला इनिंग खत्म हुआ है, तो बट वो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं विराट कोहली स्पेशल रणतंत्र। तालियां बजती रहनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को साइड में रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच को भी भूल जाते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को भी बक्से में बंद कर दीजिए, क्योंकि 1206 दिन बाद, जी हाँ 1206 दिन बाद किंग कोहली की टेस्ट सेंचुरी आई है। आंखें तरस गई थी भाई साहब। आखिरी बार जब कोहली ने टेस्ट सेंचुरी मारी थी तब चाइना में उस आदमी ने चमगादड़ नहीं खाया था, महाराष्ट्र में सरकार नहीं गिरी थी, टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं हुआ था, लोग लूडो खेल कर टाइम पास नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि बहुत वक्त हो गया है। लेकिन पिछले साल एशिया कप में T20 सेंचुरी, उसके बाद वनडे सेंचुरी और अब टेस्ट सेंचुरी मारकर विराट ने सही मायनों में वापसी कर ली है। दुनिया वापस खुशहाल होने की राह पर चल पड़ी है। अगर कोई दुखी होगा तो बस जो रूट, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम और सचिन तेंदुलकर के फैंस, क्योंकि अब इनमें से किसी के भी रिकॉर्ड्स की खैर नहीं है। बाबर आजम से हाथ मिलाने के बाद कोहली का व्हाइट बॉल में सूखा खत्म हुआ था। मोदी जी से हाथ मिलाने के बाद टेस्ट क्रिकेट में लगा शराब भी खत्म हो गया। अब हमारा किंग हमको वापस मिल गया है, गेंदबाजों की अनुपम खेर नहीं। बहुत ही बढ़िया। यह बात ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को तो पता चली गई होगी, जिन्होंने दिन की शुरुआत इस उम्मीद में करी थी कि जल्दी जल्दी विकेट लेकर इंडिया को गड्ढे में ढकेल देंगे, लेकिन गड्ढा तो उनके लिए हमारे बल्लेबाज खोद रहे थे। बिल्कुल वही हुआ जो कल देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलिया वालों को पर सेशन के हिसाब से 1 विकेट ही मिला। पहले सेशन में वो विकेट रविंद्र जडेजा का था, जो कि 28 बनाकर मर्फी का शिकार बने, लेकिन इस सेशन की जो हाईलाइट थी वो थे विराट कोहली। कल का खेल खत्म होने तक कोहली ने 5 चौके लगाए थे, लेकिन इतनी बढ़िया टच में नजर नहीं आए थे। लेकिन आज के दिन पर उनका ही नाम लिखा हुआ था। लंच तक आते आते कोहली ने 88 बना लिए, यानी अपनी 75वीं इंटरनेशनल सेंचुरी से सिर्फ 12 रन दूर थे। वैसे तो संडे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन संडे की दोपहर काफी मनहूस होती है, क्योंकि इस वक्त तक वीकेंड खत्म होने वाली फील आ जाती है। लेकिन लंच तक विराट कोहली के 88 रनों ने संडे आफ्टरनून बढ़िया कर दिया था। लंच के बाद विराट कोहली को अपनी सेंचुरी तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन किंग की सेंचुरी का सेलिब्रेशन काफी नॉर्मल था। उन्होंने बल्ला उठाया, हेलमेट निकाला, अपना लॉकेट चूम लिया। उनकी सेंचुरी का सेलिब्रेशन भले ही नॉर्मल रहा हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों के सीने पर सांप लौट गया होगा, यह बात तो पक्की है। हर बार की तरह इस सेशन में भी ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट मिला, जो कि श्रीकर भारत का था। लेकिन विराट कोहली और अक्षर पटेल इस मैच को ऑस्ट्रेलिया की पहुंच से बहुत दूर ले गए। चाय तक इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 472 हो गया और हम ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से मात्र 8 रन दूर थे। यानी एक बात तो क्लियर हो गई थी कि अब यह मैच या तो ड्रॉ होगा या इंडिया जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया वालों की जीत की संभावनाओं के लिए ही आर्यभट्ट जी ने 0 का आविष्कार किया था। नहीं, चाय खत्म हुई तो इंडिया वालों में और एनर्जी आ गई। वैसे भी गुजरातियों का और चाय का बढ़िया कनेक्शन है। #मोदी जी। तो लोकल गुजराती बॉय अक्षर पटेल ने चाय के बाद आखिरी सेशन में मोर्चा संभाला और बहुत लंबे लंबे हिट्स लगाए। अगर ओवरऑल देखें तो अक्षर पटेल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के बेस्ट बल्लेबाज नजर आए। नागपुर और दिल्ली में उनके बल्ले से हाफ सेंचुरी निकली। इंदौर की दोनों पारियों में नॉट आउट लौटे। अब अपने होम ग्राउंड में भी जलवा दिखाया और 79 बनाकर इंडिया को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले गए। इंडिया ने पहले इनिंग में लीड भी हासिल की और ऐसा लग रहा था कि कल पहले सेशन तक खेलने का इरादा है, लेकिन अक्षर पटेल का विकेट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। न सिर्फ अक्षर अपनी सेंचुरी से 21 रन चूके, बल्कि कोहली भी डबल सेंचुरी बनाना उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि चोट की वजह से श्रेयस बैटिंग करने के लिए अवेलेबल
अवेलेबल नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि सामने वाले बल्लेबाज आउट होते गए और कोहली के पास बड़ा शॉट खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऐसा करने के चक्कर में कोहली 186 बनाकर आउट हुए, लेकिन पिछले 3 महीनों में लगाए गए उनके मंदिरों के चक्कर ने उनके 3 साल का इंतजार खत्म करवा ही दिया। इंडिया ने पहली पारी में 571 बनाए, 91 की लीड ली। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 ओवर में 3 रन बना लिए और आखिरी दिन वो बाकी बची 88 की लीड पाटने उतरेंगे। पिछले 11 टेस्ट मैचों में ये सिर्फ दूसरा टेस्ट है जो 5वें दिन जा रहा है। क्या लगता है आपको, मैच ड्रॉ होने वाला है या इंडिया जीतेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अच्छे कमेंट पढ़ूंगा और उसको शेयर भी जरूर करूंगा। बाकी आपसे कल मुलाकात होगी, कल की